बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, दैट इज़ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड स्टेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर and the molecules which are in liquid state have kinetic energy. So they have stronger intermolecular forces as compared to gases and weaker intermolecular forces as compared to solid state. Okay, तो 8 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले है वॉल्यूम एंड शेप। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जगह को ऑक्युपाई करना, तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब कि अगर आपके पास पानी के मॉलिक्यूल हैं, पानी है, ठीक है, पानी, वो अगर आपके पास आधे ग्लास में है, वो जितनी जगह उस ग्लास में ऑक्युपाई करेगा, उसी पानी को अगर आप जग में डालेंगे तो वो उधर भी उतना ही वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, तो डेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट शेप इनकी एग्जैक्ट नहीं होती। आपने देखा होगा सर्दियों गर्मियों में जब आप बर्फ़ बनाते हैं, फ्रीज़र के अंदर अगर आप एक बर्तन रखते हैं, बॉटल रखते हैं या ग्लास रखते हैं, तो वो पानी उसी की शेप इख्तियार करके बर्फ़ बना लेता है, तो इनडेफिनेट शेप होती है, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? जब आप पानी को टेम्परेचर देते हैं, आबी बुखारात बनते हैं, उस अमल को इवापोरेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये करते हैं, द चेंज इन द फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज़ नोन एज इवापोरेशन। 3 फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन को: सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस एरिया यानी जगह। अब आपको ये बखूबी इल्म है कि अगर आप किसी ग्लास के अंदर या दूसरी तरफ अगर आप किसी भी बड़े पतीले के अंदर पानी को एवापोरेट करेंगे यानी टेम्परेचर देंगे, तो वो जो पतीले वाला पानी होगा उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा और ग्लास के अंदर कम होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा, इवापोरेशन ज़्यादा। टेम्परेचर कम, इवापोरेशन कम। सिंपल है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कम रेट ऑफ इवापोरेशन होगा और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, वो अगर स्ट्रांग होंगी तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगेगा उसको एवापोरेट करने में। तो अगर कम ज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो आपको कम टेम्परेचर और आपका कम टाइम लगेगा उसको एवापोरेट करने में। तो स्ट्रांगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लो विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। हायर द वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हायर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। नंबर थर्ड इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मैं आपको छोटी सी इसकी एक कंसेप्चुअल सी स्टोरी सुना दूं। अगर आप एक हांडी के अंदर खाना बना रहे हैं, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा उसमें आप पानी भी डालते हैं, ठीक है, उसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो पानी है वो उबलता है और वेपर्स बनते हैं। जब वेपर्स बनते हैं तो वो तो एवापोरेशन हो गया। फिर वो वेपर्स ऊपर उसके ढक्कन के साथ टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर लेते हैं, तो वो गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन का। तो 5 अगर वेपर्स बनते हैं, रेट ऑफ इवापोरेशन में 5 वेपर बनते हैं, वो 5 वेपर्स जो हैं वो 5 ही जो है वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो, यानी कंडेंसेशन भी 5 के ही हो, तो उस वक्त रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये लिखे भी हुए है कि लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना, वेपर्स में, और फिर वेपर्स के किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में। क्योंकि ये जो एरो है, हाफ हेडेड एरो, ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो कंसेप्ट आ गया। फिर इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ लिक्विड है, IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल की जिसामत छोटे या बड़े, टेम्परेचर और दर्जा हरारत। नेचर ऑफ लिक्विड में दो किस्म के लिक्विड लें। एक आप ले लें पोलर, ठीक है, यानी वाटर जैसे ना, ठीक है, और एक आप ले लें नॉन पोलर यानी एसीटोन, ठीक है, केमिकल कंपाउंड C3H6O फार्मूला होता है वाटर का, तो आपको पता है H2O, ठीक है। तो अब ये जो वाटर है और C3H6O है, ठीक है, ये पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर में आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका
ज़्यादा होगा, यानी आपको जो है वो ज़रा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको आपको एवापोरेट करने में, फिर वो उस एवापोरेशन से फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होने में। कंडेंसेशन यही ना कि हमारे पास जब गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, एवापोरेशन क्या होगी, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो वो जो पोलर होंगे आपको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो कम वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा। और नॉन पोलर जो है उसको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं चाहिए। जब आपको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं चाहिए, एकदम से इवैपोरेशन भी होगा फिर कंडेंसेशन भी होगा, तो यहाँ पर आपके पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर होंगी तो कम वेपर प्रेशर, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कम इवैपोरेशन रेट होगा, कम कंडेंसेशन होगा। और कमज़ोर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, छोटे साइज़ की बात करें, बड़े साइज़ की, यानी जैसे कि हम पेंटेन है C5H12 फार्मूला होता है, बुक में भी यही एग्जांपल है, इसी को मैं ही फॉलो कर रहा हूँ। C5H12 पेंटेन ये हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट मौजूद हों, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, पेंटेन C5H12। दूसरी तरफ आप डिकेन ले लें, C10H22, नाम से ही देख लें, इसमें 10 कार्बन के एटम, इसमें 5। तो ये छोटा साइज़ के ही, ये बड़े साइज़ के। जो छोटे साइज़ के हों उसमें जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि एकदम से वो जो है वो इवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। बड़े में आपको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। टेम्परेचर वेरी सिंपल, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा वेपर प्रेशर, कम टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर हो जाएगा। फिर उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर आपके पास एक बर्तन है, उसमें वेपर प्रेशर है और उसके बर्तन के अंदर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए बाहर के जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके जब बराबर हो जाए, तो उस टाइम जो पॉइंट, उस को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दो किस्म के हैं, एक है नेचर ऑफ लिक्विड यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो अगर आपके पास स्ट्रांग होंगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आपके पास मजबूत होंगी, स्ट्रांगर होंगी, तो लाजमी बात है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, अगर कम होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर में आपको एक एग्जांपल दी जाती है प्रेशर कुकर की। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं, अगर आप ज़मीनी जगह पर हैं, वहाँ पर आपके पास अगर एक्सटर्नल प्रेशर को मेजर करें, और अगर आप किसी हिली एरियाज़ में जाएं, वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, हवा कम हो मतलब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पर कम होगा, ठीक है। जब वहाँ पर कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी कम ही होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होकर ही खाना बनता है, ठीक हो गया। तो नीचे ज़मीन के ऊपर, नीची जगह पर, ज़मीनी या मैदानी इलाकों में आपके पास जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो खाना किस जगह पर जल्दी बनेगा, जो ऊंची जगह होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास कम होता है, तो एकदम से जो अंदरूनी वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, चीज़ जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, ये नेचर ऑफ लिक्विड में ये भी हम कह सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास पोलर है, वाटर हमारे पास पोलर है, ठीक है। ये इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको जो है वो आपको बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगता है, पोलर है, ठीक है। और आपके पास नॉन पोलर जैसे कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथानॉल भी बोलते हैं, अल्कोहल भी बोलते हैं, शराब भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपके पास कम होगा, ठीक है, इसका, क्योंकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ठीक है, और ये आपके पास पोलर है। फिर उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट आपस में एग्जिस्ट करें, यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड लिक्विड में, ठीक है, तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर में लिक्विड जो है वो वेपर में, वेपर जो है वो लिक्विड में, ठीक हो गया। फिर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सिंपली हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल यानी वाटर यानी एग्जांपल ऑफ लिक्विड स्टेट के अंदर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भी एक ऐसा जार ले लें, बुक में भी सेम टू सेम, ये मैं बुक को फॉलो इस वजह से कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप लोग बुक को फॉलो करते हैं, बुक से ही आपका पेपर बनता है, बुक से ही आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, और बुक से ही आप लोग
स्टडी करते हैं। एक ऐसा जार जिसके अंदर पानी हो, ठीक है, और यहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप किस चीज़ का डाल दें, ड्रॉप ऑफ इंक अगर आप डाल दें तो वो ये पानी जो आपके पास अपने कलर में होगा वो ब्लू इंक ड्रॉप की वजह से वो सारा का सारा जार जो है वो ब्लू हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ है फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन, जो है वो मॉलिक्यूल ने लिक्विड स्टेट के मूव किया है, ठीक है। यही एग्जांपल भी लिखी हुई है। मोबिलिटी मीन मूवमेंट, सेवंथ प्रॉपर्टी, मोबिलिटी मीन मूवमेंट। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होती है, अगरचे उस तरह से नहीं होती जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल में होती, मगर होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी अगर वाटर के मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी तो उसकी मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मोबिलिटी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम यानी मूवमेंट कम तो मोबिलिटी भी कम। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर डेंसिटी, इसका साइन जो है आई थिंक इस तरह से होता है, लाइक पी, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम रो बोलते हैं। इक्वेशन इसकी मैथमेटिकल D इज इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब ये D और m आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज़्यादा किसी चीज़ का, डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में इन्वर्स हैं। वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी कम, ठीक है। तो हमने कहा था कि गैस की डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस, और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, मास ज़्यादा होता है, ठीक है। लिखे हुए लिक्विड हैव हाई डेंसिटी देन गैसेज वाइल हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। तो ये 8 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज़, अगर सिंगल कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, एप्रिसिएशन के लिए कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।